हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है प्रिंट 1337 स्ट्रिंग और ये कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है। तो यार देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया जाएगा n और हमसे ये बोला गया है कि एक स्ट्रिंग बताओ जिसमें डिजिट्स बस 1, 3 एंड 7 हो और उस स्ट्रिंग में एग्जैक्टली n सब सीक्वेंसेस ऐसी होनी चाहिए जो 1337 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो n हमें दे रखा है एक नंबर और हमसे स्ट्रिंग पूछी हुई है, ऐसी स्ट्रिंग s जिसमें बस 137 डिजिट्स हों और उसमें एग्जैक्टली n सब सीक्वेंसेस हों जो 1337 के इक्वल हों। तो आओ यार देखते हैं। जिसे लेट से हमारा 1 दे रखा है हमें n की वैल्यू, मैंने बोल दिया 1337, ये एक स्ट्रिंग में जनरेट कर देता हूँ। इस स्ट्रिंग में 1337 की काउंट एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। हमें n की वैल्यू 2 दे रखी हो अगर, तो कोई ऐसी स्ट्रिंग हमें बनानी है जिसमें 1337 ये वाला सब सीक्वेंस एग्जैक्टली 2 टाइम्स आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मैंने ये सब सीक्वेंस बना दी। इसमें इसके अब दो, मैंने ये स्ट्रिंग बना दी, इसके अब मैं सब सीक्वेंसेस देखता हूँ। तो इसके दो सब सीक्वेंसेस होंगे, ये 7-1 और इसको 7-2 कर देते हैं, 3-1 और इसको 3-2 कर देते हैं। 7-1 ले लिया, 1 3-1 3-2 और 7-2। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली ऐसी दो सब सीक्वेंसेस आ गई इस वाली स्ट्रिंग की जो 1337 के इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें n दे रखा है और हमें बताने कि कितनी एग्जैक्टली n सब सीक्वेंसेस होनी चाहिए। तो ऐसी स्ट्रिंग बता दो कौन सी होगी। और यार एक और चीज़ दे रखी है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की जो हमारी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द सब सीक्वेंस एस शुड नॉट एक्सीड 10⁵। तो ये कुछ नहीं बोला हुआ, ये बोला हुआ है कि बस ट्राई करना कि मिनिमम जो लेंथ हो स्ट्रिंग की, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मिनिमाइज़ करना है हमें, यही बोल रखा है इन्होंने। तो आओ यार थोड़ा एनालाइज करते हैं क्या बोल रखा है। हमें 1337 ये सब सीक्वेंस जनरेट करना है। ठीक है, तो यार हमने 1 का केस देख लिया। 1 के केस में हमारा आंसर आ रहा था 1337 ये स्ट्रिंग। 2 के केस में देख लेते हैं। 2 के केस में हमारा आंसर आ रहा था ये। अब 3 का केस देखते हैं। अब हमें ये भी सोचना है कि हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ को मिनिमाइज़ करना है। तो देखते हैं अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने देखा कि यार हमें ना ये जनरेट करना है 1337। तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि कम एडिशन पे कोई मैं ऐसा, इसमें मैं बस 1 या 3 या 7 ही ऐड कर सकता हूँ। इसमें से क्या मैं ऐसा ऐड करूँ कि इनमें से कौन सा डिजिट कौन सी पोजीशन पे ऐड करूँ कि मतलब कम डिजिट्स ऐड करने पड़े बट ज़्यादा रिज़ल्ट आ जाए। मैं कहा कि 3 देखो, 3 हमारा ज़्यादा आंसर में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर 1 और 3 में इसमें ऐड कर दूँ सेंटर में, तो देखो अब ये दोनों 3 एक साथ कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों 3 एक साथ कंबाइन हो सकते हैं, ये दोनों 3 एक साथ कंबाइन हो सकते हैं। तो मैंने कहा एक 3 की एडिशन से हमारे पास 2 + 2 एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स ऐड हो गए। तो हमें पता लग गया कि, या चलो एक और केस देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 4 3 ऐड कर देता हूँ, 1 3 3 3 3 7, इनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम 3s को। तो 1 और 3 ऐड करने पे पहले हमने देखा सिर्फ 3 3s लेने पे हमारा +2 हो गया आंसर में। अब मैंने 1 और 3 ऐड किया, तो इससे पता है पॉसिबल कौन से आंसर्स आ सकते हैं। 1 तो एज इट इज़ ले लिया मैंने, 3-1 ले लिया, 3-2 ले लिया, फिर 7 ले लिया। देन 3-1 के साथ मैं 3-3 भी ले सकता हूँ, 3-1 के साथ मैं 3-4 भी ले सकता हूँ। ऐसे ही अब 3-2 ले लिया मैंने पहला एलिमेंट, पहला 3। अब इसके साथ मैं 3-3 भी ले सकता हूँ, 3-4 भी ले सकता हूँ, और 3-3 ले लिया एंड 3-4 ले लिया। 1 और 7 एज इट इज़ रख दिए।
तो यार हम ये देखते हैं कि एक और 3 ऐड किया ना, तो देखो 6 रिज़ल्ट्स आ गए हमारे पास। तो ये हमें थोड़ा पैटर्न देख के पता लग गया कि 3 हम मतलब कम 3 ऐड करने पे ज़्यादा रिज़ल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 3 अगर हम ऐड करेंगे ना तो हमारा रिज़ल्ट मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब ये तो पता लग गया कि 3 ऐड करने पड़ेंगे रिज़ल्ट मिनिमाइज़ करने के लिए। अब ये भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम 3 कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने देखा कि 1337 है ना, इसमें 3 की काउंट 2 है, 2 3s हैं हमारे पास। 2 3s पे हमारा एक रिज़ल्ट आता है। देन हमने ऊपर देखा था कि अगर हम 3 3s लेते हैं ना तो हमारा 3 रिज़ल्ट आता है। क्यों? इन 3 में से कोई से भी 3C2 इन 3 3s में से कोई से भी 2 चूज़ करेंगे तो उतने हम रिज़ल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम 4 3 ले लेंगे तो फिर इन 4 में से हम कोई से भी 2 3 चूज़ कर सकते हैं। 4C2, इसका आंसर 6 आ गया। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया ज़्यादा हम n के क्लोज़र जाने के लिए 3 को इंक्रीमेंट करेंगे, 3++ करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने 3 हमें चाहिए होंगे। कोई भी n नंबर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं हम x3 लेते हैं। ठीक है, x नंबर ऑफ़ 3s। तो अगर हम x नंबर ऑफ़ 3s लेते हैं ना तो xC2 रिज़ल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं। xC2 को हम कैसे लिख सकते हैं? x इंटू x-1, या पहले हम ये लिख लेते हैं x फैक्टोरियल अपॉन x-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ये आ जाएगा x इंटू x-1/2। तो अगर हम x3s लेते हैं तो हमारे पास ये इतने सबसीक्वेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो n के क्लोजेस्ट जाने के लिए हम सबसे ऑप्टिमल x चूज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि ठीक है यार, 3s तो हमने जनरेट कर लिए, 1 के लिए आंसर हमने देख लिया कि 1337। 3 के लिए भी हमने देख लिया कि एक 3 ऐड कर देंगे ऊपर इस वाले में तो बात बन जाएगी। तो 13337। अब पूछोगे 2 के लिए कैसे आंसर निकालें? 2 के लिए आंसर कैसे निकालें? आओ यार ये देख लेते हैं कि 2 के लिए आंसर कैसे निकालेंगे। 2 के लिए आंसर निकालने के लिए ना हम ये देखते हैं कि 2, अब हमें ये पता लग गया कि 1337 में हमें एक और आंसर, ये 1 का आंसर है, इसमें एक कुछ ऐसी एडिशन करनी है जिससे एक और आंसर ऑब्टेन हो जाए हमारे पास। तो मैं कहता हूँ यार 1 को मैं चेंज करूँगा ना तो फिर 2 ऑप्शन आ जाएंगे 1 के पास कि किसके साथ कंबाइन हो। पहले वाला 1 इन 3 के साथ, दोनों 3 के साथ कंबाइन हो सकता है, देन 7 के साथ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 11337, मैंने कहा या तो 1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर देख लिया कि 3 इंक्रीमेंट करेंगे तो आंसर ज़्यादा आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 1 इंक्रीमेंट करें, अब ये वाला 1 इन तीनों के साथ आ जाएगा, या ये वाला 1 इन तीनों के साथ आ जाएगा, तो ये भी एक वैलिड है रिज़ल्ट। अब 4 के लिए देखते हैं। 3 के लिए हमारे पास आंसर आ गया, अब 4 के लिए देखते हैं। 4 के लिए हमने देखा कि 13337 तक हमारे पास 3 रिज़ल्ट आ चुके हैं, इसमें एक और एडिशन करनी है। अब मैं अगर पीछे 1 लगा दूंगा तो 11337, तो देखो ये वाला 1 इसके साथ कंबाइन हो सकता है, एक रिज़ल्ट आ गया। ये वाला 1, अब ये दोनों 3 ले सकते हैं, ये वाला 1 ले लिया, ये दोनों 3 ले ली, ये वाला 7 ले लिया। 11337, ये वाला 1 ले लिया और ये दोनों 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये फर्स्ट वाला 1 लेने से ना 3 आंसर आ गए। अब सिमिलरली सेकंड वाला 1 लेंगे ना तो भी 3 आंसर आ जाएंगे उससे। बस ये वाले 1 की जगह ये वाला 1 ले लेंगे, बाकी 3 की पोजीशनिंग सेम रहेगी। तो हमने देखा यार इससे तो ना आंसर गलत आ गया, हमें आंसर 4 चाहिए था, हमारा आंसर आ गया 3 + 3 = 6। तो हमने कहा
अब पीछे 1 ऐड करने से ना गड़बड़ हो जाएगी, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं कहा यार ये देखते हैं, मैं ना इन दोनों 3 को तो मैं इन दोनों 3 पे लिमिट लगा देता हूँ। कैसे, ये देखो, मैं क्या कहता हूँ 1 3 3 7, तो 3 रिज़ल्ट दे ही रहा है। अब मेरे को कितने और रिज़ल्ट्स चाहिए, 4 - 1 4 - 3, एक और मेरे को चाहिए आंसर। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक और आंसर चाहिए ना, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक 7 ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि बस ये दोनों 3 उस 7 को यूज़ कर पाएंगे, बाद वाले 3 7 को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक ये बन जाएगा हमारा आंसर। देन ये वाला 1 ले लिया, ये वाला 3 ले लिया, ये वाला 3 7 ले लिया। देन 1 3 3 7 3 7, ये वाला 1 ले लिया, ये वाला 3 ले लिया, एंड ये वाला 3 7 ले लिया। देन 1 3 3 7 3 7। ठीक है, तो एक ये आ गया हमारे पास, ये एक हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया, एक इसके साथ कंबाइन कर दिया, एक ये आ गया हमारे पास आंसर, एक ये आ गई हमारे पास सब स्ट्रिंग 1 3 3 7। हम देखते हैं, एक ये 1 आ गया, एंड इसके साथ कंबाइन ये हो सकता है, और एक ये आ गई, ये वाले 3 ले लिए और ये वाला 7 ले लिया। ठीक है, इस वाले 7 को स्किप कर दिया, तो हमारे पास ये 4 आंसर आ गए। ये 4 आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये मैंने पैटर्न देख के ऑब्ज़र्व कर लिया, क्या कि ना, पैटर्न देख के क्या ऑब्ज़र्व कर लिया कि हम ना 3 की काउंट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे तब तक जब तक कि ना हमारी ये वाली वैल्यू जो है x × x - 1/2 ये लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तब तक x मतलब हमारा क्या है, ये 3 को डिनोट कर रहे कि कितने 3 हमने यूज़ किए, ये n से छोटा आ रहा है, n से। एंड बचे हुए जितने भी केसेस होंगे ना, उसके लिए हम एक्स्ट्रा 7 अपेंड करा देंगे स्टार्टिंग वाले 2 3 के बाद में। इन दोनों 3 के बाद अगर हम 7 कंज्यूम करा देंगे, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 5 का देख लेते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंड कर जाएंगे हम। 1 3 3 3 7, हमें पता है कि यहाँ तक हमारे 3 रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। अब बचे हुए 2 रिज़ल्ट्स के लिए ना मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे ना 2 एक्स्ट्रा 7 लगा देता हूँ, और वो 2 एक्स्ट्रा 7 पता है कैसे कंज्यूम हो जाएंगे, एक बार ये एंड एक बार ये। तो इससे हमारे 2 और नए आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमारे जितने भी, हम मैक्स टू मैक्स पहले 3 कंज्यूम कराने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे बचे हुए एलिमेंट्स के लिए हम एक्स्ट्रा 7 यूज़ करा देंगे। तो आओ यार एक बार इसका कोड देख लेते हैं करके। ठीक है, तो इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। इनपुट फॉर्मेट में हमें सबसे पहले एक टी गिवन है जो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस है, एंड देन n की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है नेक्स्ट टाइम। तो ठीक है, पहले हमने टेस्ट केसेस इनपुट करा लिए। अब हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या चाहिए, एक n चाहिए होगा जो बताएगा कि कितने एग्जैक्टली कितने सब सीक्वेंसेस होने चाहिए। एक हम स्ट्रिंग बिल्डर लेके चल लेते हैं रिज़ल्ट नाम का, अपना रिज़ल्ट स्टोर कराने के लिए। ठीक है, अब हम पहले ये पता लग गया हमें कि रिज़ल्ट में हमेशा स्टार्टिंग में ना 1 3 3 ये तो आएगा ही आएगा, हर उसके स्टार्टिंग में हम ये तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। और एक हम नंबर ऑफ़ 3s ले लेते हैं इसकी इनिशियली, क्योंकि हम 2 3 यूज़ कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ़ 3 2 से स्टार्ट होगा। अब हम ये चेक करते हैं कि कितने मैक्स टू मैक्स हम 3 यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ 3 + 1 जब बाय 2, जब तक इसका काउंट लेस देन इक्वल्स टू n आ रहा है ना, नंबर ऑफ़ 3 × नंबर ऑफ़ 3 + 1/2, तब तक नंबर ऑफ़ 3s को प्लस प्लस करी जाओ। हमने अब इतने 3 कंज्यूम करा लिए, और
अब जितना भी रिज़ल्ट बचेगा उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा 7 यूज़ कर रहे थे, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा 7। वो कितना आ जाएगा n, और हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ 3s थे उसमें से हम कितना रिज़ल्ट ऑब्टेन कर पा रहे थे। अगर हम जाके देखें, याद करें, तो ये रहा अगर हमारे पास x नंबर ऑफ़ 3s थे तो हम x इंटू एक्स माइनस 1/2 रिज़ल्ट्स ऑब्टेन कर पा रहे थे सब सीक्वेंसेस। तो नंबर ऑफ़ 3 इंटू नंबर ऑफ़ 3 माइनस 1/2, इससे हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ 7s जो हमें अपेंड कराने की ज़रूरत है वो पता लग जाएगी। अब हम 2 3 ऊपर ही यूज़ कर चुके हैं, इन एनी केस 1 3 3 तो हमारा आएगा ही, तो हमने क्योंकि 2 3 यूज़ कर लिए तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बचे हुए जो एक्स्ट्रा 7s हैं उनको अपेंड करा देते हैं। ये हमने अपने रिज़ल्ट में जो एक्स्ट्रा 7s थे उनको ऐड करा दिया। अब जितने एक्स्ट्रा 3s जो हमने ऐड कराए हैं, जो 3s हमने ऐड कराए हैं उनको अपने रिज़ल्ट में अपेंड करा देते हैं। हमने ये 3s अपेंड करा दिए एंड देन हमें लास्ट में एक 7 तो इन एनी केस अपेंड कराना ही था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितने 3s चाहिए। उन 3 को यूज़ करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा हमने देखा, इन 3 से ना हम एट मैक्स इतने सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं, और जितने भी बच गए उनके लिए हमने एक्स्ट्रा 7 यूज़ किए। उन एक्स्ट्रा 7 को इन दोनों 3 के साथ, इनिशियल वाले 2 3 के साथ हमने कंबाइन करा के पहले वो उतना रिज़ल्ट बना लिया कि एक्स्ट्रा जितने भी 7 यूज़ करे हैं उनको इन दोनों 3 के साथ कंबाइन करा दिया, एंड देन बचे हुए 3s को अपेंड करा के लास्ट में एक 7 अपेंड करा दिया। इसमें हम एक न्यू लाइन भी अपेंड करा देते हैं क्योंकि टेस्ट केसेस इसमें गिवन है, और हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, या न्यू लाइन अभी रहने दो, सीधा आंसर जब हम स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कराएंगे तभी करा देंगे। रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये हमारा आंसर आ गया इस टेस्ट केस के लिए, और इस टेस्ट केस को हम मेन वाले स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करा देते हैं। अपेंड आंसर डॉट अपेंड एक न्यू लाइन। ठीक है यार, तो आओ इसको एक बार रन करके देखते हैं। कंसोल पे गए, हम बोलते हैं कि 3 टेस्ट केसेस लिख लो, 1 4 एंड 5 के लिए आंसर बता दो। कंपाइलेशन एरर, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट एक्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और कोई एरर तो नहीं है, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। जैसे हमने देखा था 4 के लिए एक एक्स्ट्रा हमें 7 चाहिए था, 5 के लिए 2 एक्स्ट्रा 7 चाहिए थे। एक बार 6 के लिए भी देख लेते हैं। एक टेस्ट केस है और उसका आंसर है 6, n की वैल्यू 6 है। इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। इसके लिए हमने देखा कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा 3 अपेंड कराने से हमारा रिज़ल्ट आ गया। अब यार इसको कोड फोर्सेस पे सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा कोड फोर्सेस पे भी हमारा ये आंसर एक्सेप्ट हो गया।